इस बीच इस समय अच्छा खासा 2% का मूव यहाँ पर देखने को भी मिला है। एक बार मिड कैप में देखते हैं जहाँ पर इंटरेस्टिंग मूव इस समय एक तो टाटा कम्युनिकेशंस है, ये ठीक मूव दे रहा है। सुजलॉन करीब 1% ऊपर है, वोल्टास करीब आधे % ऊपर है। सुजलॉन आशु कैसा लगता है आपको? मीर एक डेफिनेटली 2-3 दिन से ट्रेडिंग कॉल ज़रूर थी, लेकिन रिजल्ट्स के चलते आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है, क्योंकि फिर एक कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल सकती है। सो आई थिंक बियॉन्ड अ पॉइंट अभी कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं लगती है। सो एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी, आई थिंक विच आई थिंक हैज़ ऑलरेडी बीन इनकैश्ड। जी हाँ, इस बीच आप देखिए एक्सो नोबल, अल कार्गो लॉजिस्टिक्स। इनफैक्ट आशु आई थिंक मैं ज़्यादा वक्त नहीं लिया, लगा मेरे को दूसरा प्रश्न डिसाइड करने में। लॉजिस्टिक्स इसके लिए सर्कमस्टेंसेस और इसके लिए आई थिंक एक इवेंट इंतज़ार कर रहा है, और शायद वो इंतज़ार इस सेक्टर के हक में है, डिसाइसिवली इसके हक में। मानसून सत्र लगभग मेरे ख्याल से 25-1 जुलाई के आसपास अगर आप देखें शुरू होगा, और सरकार ने कहा है, इनफैक्ट ये बातें निकल के आ रही कि पहले दिन ही जीएसटी को लेकर आप देखें तो लड़ाई शुरू हो जाएगी, और इस बार शायद वो जीत भी ले, एनडीए जीत भी ले। आपको क्या लगता है, मैं लॉजिस्टिक्स पे कैपिटलाइज करना चाहिए? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी चार्टी के लिए बहुत अच्छे हैं स्टॉक्स में। ये सर्टेनली बिल्कुल है, और बिल्कुल करना चाहिए। और इरिस्पेक्टिव अगर जीएसटी नहीं भी होता है, आज नहीं होता कल होगा, पर ओवरऑल जो ये थीम है, ये थीम जिस तरह से हम ओवरऑल एक स्ट्रक्चर ऑफ एक कंज्यूमर मार्केट देख रहे हैं, ये आने वाले टाइम में भी थीम बहुत बड़ा थीम बन जाएगा। सिर्फ इसमें यह कि जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं वो बहुत कम है, लेकिन जो भी अगर अच्छी कंपनीज और अच्छी मैनेज करती हैं, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में एक बड़ा थीम बन जाएगा। इनफैक्ट वीआरएल और लॉजिस्टिक में भी पीछे जिस तरह से कमेंट्री आई और एक नीजक रिएक्शन आया, तब भी हमने अपने क्लाइंट्स को बाय कॉल दी थी, क्योंकि जो एक बिजनेस एक्स प्राइस पे मुझे अच्छा लगता है, और अगर वो किसी एक स्टेटमेंट या किसी वजह से 20% डिस्काउंट में उसी दिन मिल रहा था, तो आई थिंक ज़रूर वो लेने वाला इक्वेशन था। सो आई थिंक ऐसे चीज़ों में अगर इस तरह के कोई डिप्स आते हैं मार्केट को चलते हैं, तो ये एक ऐसे स्टॉक्स हैं जो पोर्टफोलियो में होल्ड कर सकते हैं और कुछ टाइम के लिए भूल सकते हैं इनको। आई थिंक कुछ टाइम के बाद देखेंगे तभी में रिटर्न्स आएंगे। ये स्टॉक ऐसे नहीं है कि हमारे को रोज या हर हफ्ते, मतलब जिस तरह की मार्केट अगर मूवमेंट होती है तो उसमें ट्रैक करने चाहिए। बिल्कुल। एक्चुअली रियल डाइवर्जेंस जो है वो इस समय कैपिटल गुड स्पेस में है। पिछले हफ्ते हमने देखा एल&टी ने ज़बरदस्त आउट परफॉर्म किया था, और ना सिर्फ एल&टी का स्टॉक बल्कि ओवरऑल निफ्टी भी उसके चलते अच्छा चला था। आज BHEL है, अभी भी काउंटर करीब 5.5% नीचे है। आशु, BHEL पर क्या व्यू है आपका पोस्ट नंबर्स? BHEL में सेल कॉल ही है मेहर। आई थिंक इरिस्पेक्टिव अभी लॉन्ग वे है, काफ़ी लंबा लगता है कि अगर इसमें कुछ रिकवरी के चांसेस हो, वर्सेस आपने जैसे एल&टी के बारे में बिल्कुल बोला, तभी मैंने बोला कि एक थीम में आप एक ही थीम के अंदर दो स्टॉक सेम थीम के भी नहीं लॉन्ग कर सकते। सो इसी के चलते इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर आप फ्रंट लाइन के साथ या लीडर के साथ या इंडेक्स के साथ रहें, तो एक सेफ्टी नेट आपके दायरे में ज़रूर रहता है। सो आई थिंक एल&टी इज़ ए बाय फ्रॉम आवर साइड, क्योंकि मुझे लगता है कि एल&टी एक ऐसा स्टॉक है जिस तरह की एक लोज अभी नीचे देखे और एक गैप अप ओपनिंग हुई है, उस गैप अप ओपनिंग के बाद आई थिंक हमारी रिकमेंडेशन थी कि बाय कॉल हो, लेकिन वो बाय कॉल के बाद उस लेवल पे लेना बहुत मुश्किल होता है। आई थिंक जब ये लगता है कि इस लेवल पे लेना बहुत मुश्किल होता है, वो और उस स्टॉक की रैली को स्ट्रेंथन करता है। सो मुझे लगता है कि एल&टी बिल्कुल डाइवर्जेंट रहेगा, कि एल&टी में एक और ऊपर का मूव रहेगा, लेकिन भेड़ सबड्यूट रहेगा। जुड़े इस बीच हमारे साथ नितेश चांद और जुड़े हैं टेक्निकल से बात करने के लिए। इस वक्त नितेश चांद, और साथ ही साथ इस बीच M&M की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी स्टार्ट हो चुकी है। पोस्ट नंबर्स आइए सुनते हैं लोगों को। Such as M&M, such as Sampo, you will see some more details of that. You will see that we have some new businesses that we have started this year. Maybe I can call them new age businesses, such as Stringo, SmartShift. You will see some strategic realignment that we have done in the way we structured our businesses, such as the Mahindra Agri becoming a separate independent company starting this month. And you also see that we have some things that we have done last year, such as our powertrain business, which had taken shape this year. You would hopefully see through the presentations that in most businesses, our market share has grown in the important segments that we are in. And that has also resulted in then performance, financial performance that I consider fairly healthy and robust. In the financial performance, it's a combination of volume growth, cost reduction that we have done, commodity prices that have been quite benign during the year, and also some derailers that we have had in the financial performance that Partha Sathe will talk about in more detail.
So with those opening remarks, I invite Praveen Sir to take you through the automotive performance, followed by my colleagues Rajesh, Ashok Sharma. Rajan Vatra is also here. Our CFO is also here. So any of the questions that you may have, we have all the experts here to answer those questions. Thank you. तो M&M हालांकि जो रेवेन्यू है उसमें करीब 13% का इजाफा देखने को मिला, पर ये स्टॉक के साथ भी वही दिक्कत है कि ये जो बिगर कंसर्न है यहाँ पर वो एनजेटी बार बार जिस तरह से मूव करता है। आप कहते हैं देश के 11 शहरों में आप बैन कर दीजिए 2000 प्लस सीसी व्हीकल्स। ये जो 11 शहर हैं वो अपने आप में, और इंक्लूडिंग दिल्ली 12 शहर, वो अपने आप में इन कंपनीज़ के 2000 सीसी प्लस व्हीकल्स का ऑलमोस्ट 80% पोर्टफोलियो है। खैर इस बीच एक बार देख लेते हैं एनटीपीसी। अभी रिजल्ट्स आए हैं कंपनी, और उससे पहले और एक अहम खबर, डॉक्टर सुभाष चंद्रा राज्यसभा के लिए कल अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं, और वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन फाइल करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इनके कैंडिडेचर को सपोर्ट करेंगी। तो कल वे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ये एक अहम खबर। इस बीच एनटीपीसी देख लेते हैं एक बार। कंपनी का जो मुनाफा है वो 2944 करोड़ से घट के 2720 करोड़ के आसपास है, बट स्टिल अब जो एक्सपेक्टेशन थी वो 2400 करोड़ के आसपास के मुनाफे की थी। लेकिन देखते हैं इसमें क्या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी आती है या नहीं। लेकिन फ़िलहाल करीब 140 के आसपास बिल्कुल फ्लैट रिएक्शन मार्केट की तरफ से एनटीपीसी के नंबर्स पर इस समय देखने को मिला है। एनटीपीसी आशु क्या करना चाहिए आपको? पावर स्पेस में इतनी सारी चीज़ें हुई, लेकिन ये एक स्टॉक ऐसा है जो कभी इन चीज़ों को फैक्टर इन करता ही नहीं है। एग्जैक्टली मेरा आपने बिल्कुल ठीक बोला, और आई थिंक मैं रेपिटेटिव साउंड करूंगा। जब भी स्टॉक की बात होती है, ना ये ट्रेडर्स डिलाइट है ना ये इन्वेस्टर डिलाइट है। सो आई थिंक जो आपने कहा बिल्कुल फ्लैट रिएक्शन है, ये हमेशा फ्लैट ही रहता है। रिजल्ट अच्छे आए बुरे आए, पावर के रिफॉर्म्स किसको हेल्प करें नहीं करे, आई थिंक कहीं ना जाने वाला स्टॉक है ये उस तरह से। सो आई थिंक एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इन द सेंस के एंड नॉट जस्ट एनटीपीसी, ऐसे बहुत सारे पावर स्टॉक्स हैं। जब रिफॉर्म्स की बात होती है, एक स्पर्ट या एक स्पाइक देखने को मिलता है, उसके बाद कई महीनों तक हम देखते हैं कि वो एक होल्डिंग कैपेसिटी आपकी पेशेंस चेक करते रहते हैं। तो दे हैव नॉट गॉन एनीवेयर। सो एनटीपीसी इज लीडिंग दैट नॉट गोइंग एनीवेयर पैक, एंड इट विल कंटिन्यू टू डू सो। सो आई थिंक आई हैव ए वेरी लिटिल इंटरेस्ट इन एनटीपीसी, और इसको शायद दूर से देखना ही और डिस्कस करना बेटर है। एनटीपीसी, स्टे अवे फ्रॉम एनटीपीसी। नितेश चंद हमारे साथ है। नितेश, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। नितेश, इस रैली में पहली बात तो ये था कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया या नहीं किया? फुल क्वांटम में किया, बहुत कम क्वांटम में किया, या फिर इस वक्त एग्जैक्टली क्या अप्रोच रखते हैं? आप इस रैली में पार्टिसिपेट करेंगे? कन्विंस्ड है कि यहाँ से भी आप एंट्री मारने के बाद 1-2-3% कमा के निकलेंगे? वेरिन देखिए कि जो पार्टिसिपेशन की बात है, जो हमने जो इस रैली में किया है कि एटलीस्ट अगर हमने फुल फ्लेज बाइंग नहीं की है, कि जितना फुल डिप्लॉयमेंट नहीं किया है, तो हमने जो एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट जो करी है इस रैली में कि हमने सेलिंग नहीं की है। हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउट ऑफ वे जाके कोई सेलिंग नहीं किए हैं कि यस कि बहुत हायर लेवल हो चुका है यहाँ पे सेल करके एग्जिट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में जो हमने गेन देखा है, लास्ट वीक का जो गेन हुआ है वो अप्रॉक्सीमेटली 5% का गेन है, एंड समटाइम्स ये 5% का गेन जो रहता है पूरे इंटायर ईयर के लिए रहता है। तो इस समय जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमको यहाँ पे मॉनिटर करनी है कि ये जो गेन रजिस्टर हुआ है, जो मार्केट ने रजिस्टर किया है, ये अब यहाँ पे कंसोलिडेट होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से मार्केट वन साइड अपमूव में ही रहे, लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो गेन्स आए हैं वो कंसोलिडेट हो, यहाँ पे टाइम स्पेंड हो, उसके बाद फिर नेक्स्ट राउंड ऑफ रैली अनफोल्ड होगी तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। लेकिन एज सच कोई अभी जो चार्ट फॉर्मेशन है वो ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं कि इसकी कोई मेजर ओवरबॉट जोन हो गया है, चाहे डेली चार्ट हो, वीकली या मंथली। तो इस समय ऐसे कोई मेजर कंसर्न की बात नहीं है। हाँ, अगर ये रैली कंटिन्यू रहती है इसी मोमेंटम से और ये जाती है 85-86 तक, तब हो सकता है कि इसकी ओवरबॉट पोजीशन हो जाए और वहाँ से फिर एक शार्पर करेक्शन आने की पॉसिबिलिटी बने। लेकिन एज ऑफ नाउ ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है चार्ट्स पे कि कोई एकदम डीप या फिर शार्प करेक्शन आए। सुमित, आपको क्रॉम्पटन ग्रीव्स कैसा लगता है? क्रॉम्पटन ग्रीव्स में यहाँ से एक अच्छी तेजी समझ में आ रही है हमें। हमने ऑलरेडी क्रॉम्पटन ग्रीव्स में एक बाय का व्यू दिया। हमें ऐसा लग रहा है कि इमीडिएटली क्रॉम्पटन ग्रीव्स में यहाँ से एक 75 तक का व्यू देखने को मिल सकता है। स्टॉक ने आज ऑलरेडी करीब 7 से 8 रुपए का मूव दे दिया है और यहाँ से एक और तेजी मुझे लगता है एक्सटेंड होगी, जिसके अंदर इमीडिएटली 75 और 80 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। अगर प्रेजेंट लेवल से 2 रुपए का करेक्शन आ जाता है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। 60 रुपए के स्टॉप लॉस से फ्रेश लॉन्ग रिकमेंडेशन की करनी हो तो भी कर सकते हैं प्रेजेंट लेवल्स पे भी, और 65 तक
ऊपर में टारगेट 75 से 80 रुपीज आने वाले कुछ दिनों में। चलिए इस बीच एक दो नंबर्स को और देख लेते हैं एग्जैक्टली जिन स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा खासा मूव है। इस क्रम में आप एक बार जरा इस बीच कुछ देर पहले इनफैक्ट जैसे कि मिहिर ने बताया आपको कि कल डॉक्टर सुभाष चंद्र हरियाणा से निर्दलीय प्रत्याशी के लिए राज्यसभा के लिए अपना जो है नामांकन दाखिल करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है। खैर एक बार थोड़ा सा आगे निकल के 2-3 स्टॉक्स को और देख लेते हैं। एक बार जरा टॉप 10 काउंटर्स की श्रेणी को दिखाइए। वो काउंटर जहां पे वॉल्यूम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स पोस्ट नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था, स्टॉक अभी भी 13% ऊपर है। ये सांघवी पॉली, डायनामिक टेक्नोलॉजीज, इन स्टॉक्स में मूव है। पेनिश बायोटेक बात कर चुके हैं, मनाक्षिया करीब 4670 पे है, गणेश हाउसिंग 131 पे आज थोड़ा सा स्ट्राइक करता हुआ, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, हिंदुजा फाउंड्रीज, ईसी इंडस्ट्रीज। खैर थोड़ा सा विषय को एक बार फिर चेंज करते हैं, टॉप 10 काउंटर से बाहर निकल के एक बार जरा फाइनल बेट पे बात करते हैं। रजत हमारे साथ न्यूज़ रूम से हैं। रजत बताइए, इनफैक्ट आज कौन सा स्टॉक पिक किया आपने? जी बिल्कुल, स्पेशलिटी कारोबार से जुड़ी कंपनी दीपक नाइट्राइट, जिस पे आप नजर रखें। इनफैक्ट कुछ स्पेशलिटी केमिकल से जुड़े एक शेयर में ऑलरेडी रनअप आ चुका है, लेकिन ये शेयर पिछले 4 दिनों से रिट्रेस हो रहा था, ऊपरी स्तर पर दबाव था, आज निचले स्तर से पलटा है और ये जो बढ़त है अब इसको फिर से मंथली हाईस की तरफ ले जा सकते हैं। अगर ये रीबाउंड सस्टेन कर गया तो मैं समझता हूँ कि 88 तक के 89 तक के टारगेट्स इजीली अचीवेबल हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक पे, जिस तरीके का मोमेंटम बिल्डअप है, क्योंकि मंथली चार्ट्स बहुत पॉजिटिव हुए। मई में काफी स्ट्रॉन्ग रिटर्न इस स्टॉक ने दिया, तो जून की ओपनिंग भी पॉजिटिव हो सकती है। क्वार्टर 4 नतीजे शानदार थे, एक बड़ा ट्रिगर इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ 35% बॉटम लाइन मजबूत हुई थी, 20.56 करोड़ का क्वार्टर 4 में मुनाफा दर्ज किया और एबिटा 24.9% बढ़ा, यानी कि 46.63 करोड़ का एबिटा कंपनी दर्ज किया। एबिटा मार्जिन काफी स्ट्रांगली बढ़े थे, 250 बेसिस पॉइंट्स। तो ये सभी ट्रिगर्स आने वाले समय के लिए भी मैनेजमेंट कमेंट्री बहुत स्ट्रांग है और स्पेशलिटी केमिकल्स में जिस तरीके की वैल्यूएशन कोट कर रहे हैं इस समय दीपक नाइट्राइट, वो साफ तौर पे सपोर्ट कर रही है इन स्तरों पर भी, क्योंकि प्राइस टू बुक मात्र 2 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है और साथ ही साथ ईवी बाय एबिटा रेशो देखें तो वो भी 10 पे, जो अपने पीएस के मुकाबले बहुत कम है। मल्टीपल ट्रिगर्स हैं इस कंपनी के साथ और टेक्निकली यहाँ से आज रीबाउंड किया है, तो 88-89 का पहला टारगेट लेके चल सकते हैं आप। बिल्कुल 88-89 का पहला टारगेट रखिए, लेकिन काउंटर फिलहाल 84 के आसपास इस समय ट्रेड करते हुए, तो अच्छा मूव दीपक नाइट्राइट पर देखने को मिला है, काउंटर करीब 3% ऊपर। इस बीच विप्रो पर एक खबर आई है कि कंपनी 1 जून से जो इनका नया वेज हाइक है उसे लागू करने वाली है और करीब जो ऑफ साइट कर्मचारी है जहां पर इनकी सबसे ज़्यादा कॉस्ट होती है वहां पर करीब 9-9.5% के आसपास की हो सकता है वेतन में बढ़ोतरी की जाए इनकी तरफ से। आशु, इन्फोसिस ने तो आज चलिए नया हाई बना दिया, हमने टेक महिंद्रा पर भी आउट परफॉर्मेंस देखा रिजल्ट्स के बाद जिस तरह से इसने मूव दिया था। इस समय आपको बेस्ट बेट कौन सी लग रही है आईटी स्पेस में? मुझे लगता है कि अगेन अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो इन्फोसिस कभी कभी हमारे को लगता है जैसे पिछली एक्सपायरी में एक बोरिंग स्टॉक है। लाइक आई थिंक जब इन फ्रंट लाइनर्स में जब भी कोई ऐसा सिग्नल देता है कि बोरिंग हो रहा है, आई थिंक वही एक टाइम होता है जब अगर मार्केट ठीक लगता है कि उसमें एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली और हमने सडनली वो शार्प मूव देखा, मतलब एक्सपर्ट इन्फोसिस के अंदर। तो मुझे लगता है कि आई थिंक इन्फीटेक, महिंद्रा और इवन इस लेवल पे शायद हेक्सावेयर भी एक ऐसा स्टॉक है मिड कैप आईटी के अंदर कि जहाँ पे एक निवेश बनाया जा सकता है। सो ओवरऑल स्ट्रीम पॉजिटिव लगती है एंड अगेन लीडर के साथ बने रहना बेटर है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो रहता ही है। एमटीएल 12% ऊपर है। इसके बाद देखिए कुछ और काउंटर्स जहां पर अच्छा मूव है, डिसाइसिव मूव है। एक आप उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज देखिए करीब 7% ऊपर स्टॉक, अगर आप देखिए तो ऑलमोस्ट इस दौर के नए हाई पर हैं। डिश टीवी 8860 पर ये आशु, मैं डिस्क्लोज देने के साथ इस स्टॉक पे बात कर रहा हूँ। डिश टीवी एसएस समूह की कंपनी है। डिश में 80 का एक पैनिक लो बना पोस्ट नंबर्स, उसके बाद अगले दिन एग्जैक्ट फुल सेंटिमेंट्स के साथ इसने एक प्राइस रेंज पकड़ी 85 से 88 और आज उस 3 रुपए की चैनल से बाहर निकल रहा है। आई मीन और क्लियर मैंडेट दिखाएगा ये अगर मैं इसको आरडी चार्ट्स पे देखूं। आप कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को? देखिए वीरेन, हमारे टेक्निकल बेट्स, फंडामेंट बेट में कई बार इसमें पॉजिटिव न्यूज़ रिकमेंडेशन आती है, मूव भी करता है, लेकिन हर बार एक ऐसा झटका देता है। तो आई थिंक जनरली फॉर ट्रेडर्स मैंने नोटिस किया कि जितना पैसा बनता है उससे ज़्यादा पैसा इसमें चला जाता है और हर बार ये कुछ कोइंसाइड होता है जब इसके क्वार्टरली नतीजे आते हैं। पिछली बार जब क्वार्टरली नतीजे आने थे तो इसका 100 से ऊपर का भाव था, सीईओ के जाने की न्यूज़ एंड कुछ उस वक्त वो आई, वो 105 आई थिंक वो टॉप बना और उसके बाद फिर नीचे आया। इस बार भी क्वार्टरली नतीजों से पहले 96, 97, 98 तक गया। उसके बाद आई थिंक जनरली मैंने देखा है कि
दो कहीं ना कहीं मैं स्टॉक को पर्सनली रेकमेंड करता हूँ, लाइक करता हूँ, बट ट्रेडर्स को इसमें ट्रैप हो जाते हैं. सो आई थिंक बियॉन्ड अ पॉइंट इसमें वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि लॉट बड़ा है, मतलब मैंने जनरली देखा है रिस्क रिवॉर्ड इसकी ट्रेडिंग में फेवरेबल नहीं रहता है. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्टिविटी है, कुछ ना कुछ इसमें ऐसा एक्शन हो जाता है जिससे एक जी. नीजक रिएक्शन आता है, जितने पैसे बनते हैं उससे ज्यादा चले जाते हैं. सो दिस इज ऑन द प्रैक्टिकल साइड जो मैंने ट्रेडिंग पैटर्न देखा है इसका. बिल्कुल. चलिए, खैर इस समय 2.25% ऊपर ये ट्रेड करते हुए. आशु, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए. थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस.